सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। कि एक बार अगर किसी की इज्जत चली जाए तो फिर जिंदगी सर उठाने के काबिल नहीं रहता। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, नमाजें पढ़ो, और जहां दुनिया की चीजें अल्लाह से मांगते हो वहां दुआओं में अपने घर की इज्जत भी मांगो, और ये भी कहो मालिक जब तक दुनिया में रहें इज्जत की जिंदगी दे, हमारी इज्जत की हिफाजत कर, बेटियों की हिफाजत कर, बेटों की हिफाजत कर, इसलिए कि काम खराब होने में वक्त नहीं लगता। और एक बात सुन, ठीकरी के गयूर मुसलमान, अपने घर में बहन पे भी नजर रख, बेटी पे भी नजर रख, हैं? बस यूं ही बड़बोला मत बने, रास्तों में वक्त मत गुजारे, यार दोस्तियों में जिंदगी मत गुजार, अपने घर पे नजर रख। इसलिए कि अगर तेरी बेटी किसी गुनाह की तरफ गई तो जिम्मेदार बेटी ही नहीं, उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं, जिम्मेदार तू भी होगा। कल कयामत में अल्लाह अगर पूछेगा बेटी से तो उससे पहले सवाल तुझसे होगा, खुदा तुझसे पूछेगा। आप कहोगे हम क्यों बताएंगे साहब, बीवी बिगड़ी है वो भुगतेगी, बेटी बिगड़ी है वो भुगतेगी, बहन बिगड़ी है वो जाने। तो नहीं, अल्लाह का कुरान सुन, अल्लाह फरमाता है अर्जिजालु कव्वामूना अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। जब हाकिम बिगड़ता है तो रया बिगड़ती है और कौम में खलबली होती है। सवाल हाकिम से किए जाते हैं, तेरी हुक्मरानी कहाँ थी, तेरी सदारत कैसी थी। इसलिए सदर को कटघरे में खड़ा किया जाता है। अपनी हुक्मरानी सलामत रख, अपनी सदारत सलामत रख, अपने घर में अपना होल्ड रख, ज्यादा लल्ला मत बने, अपने घर में अपनी पकड़ रख, अपना मुस्तकम पोजीशन रख, ताकि बीबी भी तेरे कहने में, बेटी भी तेरे कहने में, वरना याद रख इज्जत खाक में मिल जाएगी मेरे भाई। इसलिए अगर तू वाकई मुस्तफा का गुलाम बनकर के जीता रहा, अपनी शायाए शान जीता रहा, तो इंशाअल्लाह तेरे घर की दुनिया में भी तारीफ होगी, कयामत में भी अल्लाह इज्जत। जरूरी है इन बातों के लिए। और एक बात बता दूं मैं, अगर तुझे ये चाहे कि मेरा घर अल्लाह गुनाहों से पाक रखे, तो इससे पहले जरूरी है कि तू अपनी निगाहों को पाक। कभी तू नोटिस मार खा बना फिरता हो कि हम तो साहब बड़े दौलत वाले हैं, हम तो बैलेंस भी कर देंगे और हम तो उसका पेट भी भर देंगे और होटलों में खाने भी खिला देंगे। तू दौलत वाला नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ इस वक्त दुनिया में नहीं है। मैं बताऊं किस लिए, कि जिसके लिए तू बर्बाद हो रहा है, जिसके लिए तू अपनी हस्ती फना कर रहा है, खाने खिला रहा है, बैलेंस करा रहा है, रातों भर नींद तेरी हराम हो गई, रात रात भर चैटिंग कर रहा है, बात कर रहा है, तुझे ना माँ दिखाई दे रही, ना बाप दिखाई दे रही, ना समाज दिखाई दे रहा, ना इज्जत दिखाई दे रही। माँ कहती है बेटा सवेरा आके सो जाकर खाना खा ले, तो तू कहता है तुझे मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई मतलब नहीं है, तू आराम से खा के सो जाया कर। अरे जब मैं आऊंगा सो जाऊंगा, लेके खा लूंगा, तुझे कोई मतलब नहीं। बाप को डांटता है, माँ को डांटता है। अबे बेगैरत, याद रख, माँ के सीने में अल्लाह ने वो प्यार रखा है कि जब तक औलाद खाना नहीं खाती है, माँ को खाना मजा नहीं लगता है। जब तक औलाद सोती नहीं है, माँ को नींद नहीं आती है। माँ का दिल दुखा के कभी कामयाब नहीं होगा, रुसवाए ज़माना बन करके रह जाएगा। अगर तू भलाई चाहता है, कामयाबी चाहता है, तो माँ की बात मान, बाप के फरमान पर अमल कर, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत कामयाब। यही चल रहा है। मान के नहीं दे रहे हैं साहब। तुम कौन होते हो, हमें पर्सनल जिंदगी जीने दो, मैं जवान हूं, मेरी जवानी को देखो, मेरे यार हैं, दोस्त हैं, मेरे अपने मामलात हैं। अबे बेगैरत, तुझे क्या पता, तेरी माँ जब जब तुझे मशवरा देती है, बाप जब जब मशवरा देता है, अच्छा मशवरा देता है, और बाप को लगता है कि ये बिगड़ गया, माँ को लगता है ये बिगड़ गया, मगर घर का माहौल ये है कि बेचारे चुप के मशवरे करते हैं कि इसे समझाओ, इसके मामू से कह दो वो समझा देंगे, इसके खालू से कह दो वो समझा देंगे, इसके दोस्तों पर नजर रखो, मगर मान के नहीं दे रहा है। याद रख मेरे भाई, इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है दुनिया में। तुम कहोगे किस लिए पागल कह रहा है, तो मैं उलमा के सामने पागल कह रहा हूं, तुझे मोहर लगा रहा हूं तेरे पागलपन की, इसलिए लगा रहा हूं मोहर कि तूने कभी सोचा है गोशाई तन्हाई में बैठ करके कि जिससे मैं दिल लगाए बैठा हूं, जिस पर मैं हस्ती फना कर रहा हूं, नींदें कुर्बान कर रहा हूं, खाने खिला रहा हूं, बैलेंस करा रहा हूं, इसकी माँ ने पहले इसे पेट में रख के पैदा किया था।
कि इसकी माँ ने इसे पेट में रखा 9 महीने, फिर तकलीफें उठाकर पैदा किया। इसके बाप ने नाज नखरे उठाए, इसे पाला परवरिश किया, जवान कर दिया। जब ये नालायक नाअहल औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती तो बता सही बात है, सही बात है, तेरी कैसे हो सकती है, सही बात। तूने कब सोच लिया ये तेरी है? ये तेरी नहीं है, तेरी दौलत की भूखी है, तेरे बैलेंस की भूखी है, तेरे खानों की भूखी है। एक दिन बहुत करीब आने वाला है कि यही तेरे ठोकर लगा करके भाग जाएगी, और जब तू तनहा खड़ा रह जाएगा तो एहतजाज के अलावा कोई काम नहीं होगा। फिर हमने रोडों पे चल के देखा है, फिर ट्रक के पीछे, बस के पीछे, फिर लिख रहे हैं सनम बेवफा। अब क्यों लिख रहा सनम बेवफा? अब क्यों लिख रहा? अब लिख सनम बेवफा लिख रहा है। अब कह रहा मारे गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, धोखा दे गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई तू ही पागल तो था। अगर तुझे इश्क का भूत चढ़ा था तो मौलाना लोगों के पास आता और कहता कि हजरत मैं इश्क करना चाहता हूँ, बताओ किससे करूं? तो ये बताते तुझे अच्छा रास्ता। ये कहते कि इश्क करना चाहता है कि हाँ करना चाहता हूँ, कि चला जा सीधा कलियर साबिर पाक से कर ले। साबिर पाक से करें, क्या बात। यहाँ से दिल ना भरे तो आगे निकल जा अजमेर, ख्वाजाए पाक से कर ले। और भी पेट ना भरे तो और आगे निकल, अब्दुल कादिर जीलानी से कर ले, मैं महबूबे सिमना से कर ले, ताजुल शरिया से कर ले, इमाम अहले सुन्नत से कर ले, शाहजी मियाँ से कर ले, पीर कुतुबुद्दीन कमालुल्लाह से कर ले, हाफिज शाह जमाउल्लाह से कर ले, मोइनुद्दीन से कर ले, दिल्ली के निजामुद्दीन से कर ले। और अगर तुझे और ज्यादा आ तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जा मदीना चला जा, और वहां जाने के भी रास्ते ना मिले तो अपने घर में बैठकर आका को तसव्वुर में याद कर, दामने मुस्तफा कस के पकड़ ले। ये वो यारी है, ये वो दोस्ती है, ये वो मोहब्बत है जो दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, मैदान हश्र में भी काम आएगी। तभी तो इमाम बोले पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, हक अदा कर दिया हजरत। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस मैं खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, मेरी तरफ तवज्जो रखें, बिल्कुल कोई भी जुमला मिस ना करें आप, खूसूसी तवज्जो के साथ समाअत करें। निकाह पढ़ा दिया साहब। अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने अपनी नेक दुख्तर, नेक अख्तर लड़की और उस सच्चे जवान के साथ, दोनों के साथ निकाह हो गया। कहा बेटा जाओ, खुला कमरा है, मेरी बेटी तुम्हारी राहों की मुंतजिर है, जाकर अपनी होने वाली बीबी से मुलाकात करो। अब यहाँ से जहन को बिल्कुल करीब से करीब करें, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अब रास्ता बता दिया, शादी की पहली रात है, अहलिया से पहली मुलाकात है। आज हम अपनी बीबी से मिलने चले, आप अपनी बीबी से मिलने चले, तो आपको मालूम है मेरी बीबी की टांगे भी ठीक है, मेरी बीबी देखती भी है, मेरी बीबी सुनती भी है, मेरी बीबी बोलती भी है। मगर जब कल का जवान चला था तो उसके दिल में कितने ख्याल आए होंगे ठिकरी वालों, कि मैं जिस बीबी से मिलने जा रहा हूँ वो अंधी है, मुझे देख नहीं सकती, वो गुंगी है, कुछ बोल नहीं सकती, वो बैरी है, कुछ सुन नहीं सकती, वो लंगड़ी है, वो खड़ी नहीं हो सकती, वो लुंजी है, हाथ उठा नहीं सकती, इतनी कमियां हैं, फिर भी जा रहा है दिलेर इंसान बीबी से मिलने के लिए। क्या सोच करके जा रहा है? अरे जैसी होगी जिंदगी बसर कर लेंगे, कल कयामत के आदाब से अल्लाह बचाए, अपनी पकड़ से अल्लाह बचाए। खुदा की कसम चल दिया उसी बीबी से मुलाकात करने के लिए, मगर वो बेटी बज़ाहिर अंधी नहीं थी। खुदा की कसम इतनी नूर आंखें रखने वाली थी कि अल्लाह ने उसको वो विलायत का दर्जा दिया था कि खुदा की धरती से बैठकर जब आंखों को उठाती थी तो अल्लाह सारे पर्दे हटा दिया करता था, अपने नजारे दिखा दिया करता था। कहती है अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कि मैं इस शान से सजदा करती थी कि सर मेरा अपनी मर्जी से सजदे में जाता था, और जब वापस आता था तो अल्लाह का दीदार करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह। मुलाकात चल दिए, कुंडी खोली, अंदर दाखिल, अये हये कनीज़े फातिमा थी, राबिया का कल्चर उसके दामन में था।
हजरत हलीमा का कैरेक्टर उसके पास था। हजरत आसिया के तौरो तरीके उसके दामन में सिमटे थे। जैसे ही अपने शौहर की आमद को उसने महसूस किया, मेरे शौहर आने वाले हैं, अदब से खड़ी हो गई, नजरें झुकी थी, मोहब्बत से आवाज बुलंद की और आने वाले शौहर को सलाम किया। जब सलाम की आवाज सुनी, उन्होंने आवाज सुना, उस खातून को खड़ा देखा तो घबरा गए, वो डर गए कि ये वो लड़की नहीं है जो मेरे ससुर ने बताई है। दौड़े दौड़े आए, इतनी तेज पलटे कि चौखट माथे में लगी, हल्का सा खून निकला। आने के बाद कांपते हाँपते बोले, हुजूर माफ कर दो, एक गलती हो गई, धोखे से सेब खा लिया, अब तक सदा भुगत रहा हूं, नहीं चाहता कोई दूसरी गलती हो जाए। तुमने गलत रास्ता बता दिया, उसमें आपकी बेटी नहीं है, उसकी आंखें भी ठीक हैं, उसकी टांगे भी ठीक हैं, उसकी जबान भी सलामत है, उसके कान भी सलामत हैं, वो आपकी बेटी नहीं है। कहा बेटे मुबारक हो, सीने से लगाकर कहा मुबारक हो, वो ही तो मेरी बेटी है। आपने अंधी कहा था, आपने लंगड़ी कहा था, तो कहा लंगड़ी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने घर से कदम नहीं निकाला है, इसलिए गूंगी कहा था, आज तक उसकी जबान पे झूठ नहीं आया है, इसलिए पैरी कहा था, उसने आज तक किसी की गीबत या झूठ आज तक नहीं सुना है, इसलिए अंधा कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है। मुझे कहने दिया जाए ठीकरी वालों, जब माँ इतनी तकबेदार होती है, बाप इतना तकबेदार होता है, तो उस घर में दुनियादार नहीं, मुस्तफा का सच्चा वफादार अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह का वली पैदा होता है। आज नचलिया माँ का नचलिया पैदा हो रहा है, डांसर बाप का डांसर पैदा हो रहा है। नाच रही है ना, शादी करके देखो, किसी के बाप की भी नहीं मानेगी। अमीरपुर में रात भर तुमको थे तकरीरें हुई और वो हाथ जोड़ के कह रहे थे मौलाना साहब घर के पानी, कि हजरत जरा समझा दियो, हजरत जरा समझा दियो। पूरी रात समझाया, ये बिगड़ी हुई कौम। जब सुबह हुई तो उन्होंने फोन लगाकर कहा, हजरत आवाज आ रही है? तो डीजे की आवाज आ रही थी। बोले तुमने पूरी रात तकरीर की, समझाया, हमने भी समझाया, मगर ये किसी की नहीं मान रही। देखो डांस चल रहा है। तुमने सोचा है औलादों के बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? फिर कहती हो बेटा कहना नहीं मानता, मारेगा लाते तेरे सही तरीके से। उन्हें तरबियत ही सही कहां की है इसकी। तुझे कुरान पढ़ाना चाहिए था, मोटू पतलू दिखा रही है बचपन में। उन्हें मोबाइलों का आदी बना दिया। आज तेरे बच्चे क्यों तालीम से, क्यों दौलते तालीम से माला माल हो, जब तूने तालीम के कोई सबक ही इस बच्चे को नहीं दिया। बहरहाल बातें फैलेंगी, मुझे यहाँ बात खत्म कर दी देनी चाहिए कि जब माँ अच्छी थी तो बेटा अच्छा था, बाप अच्छा था तो बेटा अच्छा था। अब अच्छा कितना था ये सुने और अब रमजान का महीना था, काय का महीना, रमजान का महीना था। अल्लाहू अकबर कबीरा और जीलान की सरजमीन थी, मुल्क इराक की कहानी थी। अल्लाह अल्लाह, अब एक बच्चा दुनिया में पैदा होता है। अब वो बच्चा कैसा पैदा होता है? जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अब माँ को बड़ी खुशी हुई, मेरा लाल पैदा हो गया, लाल पैदा हो गया। अपनी छाती से लगाया, कहा मेरा बेटा दूध पिएगा, मगर अब वो बेटा दूध नहीं पीता है। तो माँ घबरा गई, पता नहीं बच्चा किसी परेशानी में तो नहीं है, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है। दौड़ी दौड़ी गई, कहाँ गई? किसी अल्लाह वाले के पास जाकर के कहने लगी, हुजूर मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है। अब सुने कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया है, कैसा तकबेदार बेटा है। अल्लाह वाले ने कहा, ए प्यारी बेटी, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये रमजान का महीना है और रमजान में मुसलमान रोजा रखता है, रोजा रखता है। जब वक्त शाम होगा, अज़ान मगरिब का वक्त होगा, तेरा बेटा दूध पी लेगा। आई अपने दामन में समेट करके, जब मगरिब की अज़ान की सदा बुलंद हुई, अपनी छाती से लगाया। फातिमा उम्मुल खैर कहती है, मैंने देखा मेरे बेटे ने कसरत से दूध पिया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये है अब्दुल कादिर। तभी तो हफीज जालंधरी पुकारे रहे, पाबंद अहकाम शरीयत इब्तिदाई से रहे, पाबंद अहकाम शरीयत, अरे इब्तिदाई से न छूटा शीर ख्वारी, मैं भी रोजा गौसे आजम का इलैया या मुबारक आती थी आबाद खिलबत में, कि रुतबा सारे वलियों से आला गौसे आजम। वो पहले दिन का बच्चा रोजा रख रहा है।
आज 18 साल का पेट भर के, अब वो 18 साल का पेट भर के क्यों खाया ये भी सुन लो। जब 60 साल का उसका आमने सामने खा रहे हैं बेगैरत दोनों, आजा लल्ला है पद, अरे है को आजा है, जल्दी चल किवाड़े बंद करिए, खूब खा लो पेट भर के। ठंडी बोतल मंगवा लिया फ्रिज में से, तुझे गैरत नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही, पता चल जाएगा जिस दिन कब्र में तुझे लिटाया जाएगा। नारे ही लगा रिया है, 11वीं में सबसे बड़ा कुर्ता फैलाए बैठा, लाओ रे हमें तो लाओ, हमें तो दो, क्या बट रहा है, हमें तो दो। मेरे भाई मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, 11वीं करना सवाब है, आला सवाब है, नियाज लगाइए, मगर कम से कम पहले उनके तरीकों को तो अपनाइए, उनके फरमान पे तो अमल कीजिए, जो वो कह रहे हैं उस पे तो अमल कीजिए, अल्लाह के बंदे बन जाइए, नेक बन जाइए। तो 3 शेर हैं ये हजरत फरमाइश कर रहे हैं, आप अगर कन्या के ना देखें तो मैं उन्हें पढ़ दूं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक करामत सुना दूं बस छोटी सी, बाकी तकरीर इंशाल्लाह आप आगे सुनेंगे। बहुत बड़ा मकाम अल्लाह पाक ने जो था रखा है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को। तो अब मैं कौन कौन सी सुनाऊं, कई सारी फरमाइश हैं, चलो मैं एक सुना दूं, मोहब्बत से कहते हैं आप सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह वालों के दामन से लग जाना, उनके दामन से वाबस्ता हो जाना, ये भी एक नेक काम है। आप कहोगे मौलाना पीरा मुरीदी कैसी है, तो मैं कहूंगा पीरा मुरीदी अच्छी है। अब अच्छी किस बुनियाद पे है, ये बल्कि ठंडी बात सुन ले, एक अच्छी इस बुनियाद पे है कि पीर दुनिया का कोई भी, अगर वो वाकई पीर है और वो झूठा ढसोकला पीर है तो उसकी गारंटी नहीं। जैसे आज के कटरे मरे हुए कुत्ते की तरह पर्दा घर में आता, हजरत आज के पीर की बात बता रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, न उसे नमाजों की परवाह, न उसे आदान की परवाह, हाथ चूम रहा है और टांगे दबा रहा, कभी नाश्ते खा रहा, कभी शकराने खा रहा, घर में से निकल कर नहीं। ऐसे भी पीर हैं, बचो ऐसे पीरों से। अब सबसे बड़ी पहचान बता दूं सच्चे पीर की, अगर वो तुम्हारे घर में कितना ही बड़ा वीआईपी पीर है और अगर मस्जिद से अजान की आवाज आए और वो तुम्हारे घर से उठ के जमात की नमाज पढ़ने मस्जिद में चला जाए तो हिसाब लगा लेना सबका। वरना आज के तो अगर नमाज को कहो ना तो यूं कह रहे हैं कि वो नमाज तो मदीना शरीफ में आता, ले खाना यहाँ ठूस रहा, पानी यहाँ डकार रहा, बीवी यहाँ बच्चे पैदा कर रही है, नमाज मत से बड़ा बेगैरत और कौन होगा बताओ। मदीने में ये झूठ बता, ऐसे है झूठ नहीं है यार हजरत, किसान ऐसे पीर भी है। पहचानो, 12 पहचाने बताइए हमारे नबी ने, जिसके चीज जिसके अंदर बहुत वक्त की जरूरत है, 12 चीजें जिसके अंदर मौजूद हो वो है पीर बनाने के लायक। ऐसे ही मत दे दियो किसी के हाथ में अपना हाथ के तुम हमारे पीर हो हम तुम्हारे मुरीद, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, सोच समझ के। अब थोड़ी सी बात जो मैं कह रहा, ठंडी बात सुन लें, पीर सब अच्छे होते हैं, जो कामिल पीर होते हैं, नबी के गुलाम होते हैं, आशिक रसूल होते हैं और कुरान और हदीस पे अमल करने वाले होते हैं। क्या कहता है पीर, कभी तुमने सुना है? ये भी एक शपथ होती है, प्रधान बनता है, फिर प्रमुख, जब प्रमुख बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो आपने सुना हो कि आज शपथ समारोह है। क्या है आज? शपथ समारोह। शपथ समारोह क्या? हल्फिया बयान। क्या मतलब? कि आज उससे हल्फिया बयान लिया जाएगा कि तुझे पब्लिक ने ये ओहदा दिया है, बता पब्लिक के साथ तू गद्दारी तो नहीं करेगा, आईन का ख्याल रखेगा, संविधान का ख्याल रखेगा। तो ये हलफ लिया जाता है, मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, सबसे शपथ ली जाती है। अब शपथ देता है वो कि हाँ मैं हिंदुस्तान की आईन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, सही काम सही करता रहूंगा। इसके बावजूद भी अगर वो खिलाफ चला जाए, भेदभाव करे, किसी को दे दे, किसी को ना दे, किसी से फंसो, किसी से लूटे, तो वो वफादार होगा मुल्क का या गद्दार होगा? गद्दार होगा। क्या होगा? जोर से कहते हैं, गद्दार होगा। हम किसी के हाथ में हाथ दे रहे हैं, हम मुरीद, आप पीर। पीर क्या कह रहा है? सब पीर क्या कहते हैं? कहिए आज से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या पीर? कहिए आज के बाद कभी आप कहते हैं हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, आगे आगे, और मुरीद पीछे पीछे। जैसे पीर कहता चला जाता है ऐसे ही मुरीद कहता चला जाता है। तो ये आपने हल्फिया बयान पीर के हाथ में हाथ दे करके आपने वादे करें कि झूठ नहीं बोलूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, चुगली नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, गद्दार हुए तो तुम्हारा फिर मुल्क का राब्ता तो खत्म हो गया। पीर अपनी जगह मुरीद अपनी जगह, तुम तो जहां थे वहां के वहीं, क्या फायदा हुआ? ठीक है, मुरीद बनो तो सच्चे मुरीद,
अब अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया, हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। कहा ठीक है बैठिए। आपने कपड़ा या हाथ उसके हाथ में दिया, कलमे तैयब पढ़ाया और उसके बाद कहा, सबसे पहले कहा कि वादा करें अपने पीर की बारगाह में कि आज के बाद कोई चोरी नहीं। तो वो सोच लिया यार सबसे पहले चोरी की थी, ये चनाक बहुत था, मुसलमान चनाक बहुत था। हाँ ये चोर था, इसका लगे हुए थे कई सारे थे, इसका नाम आया 8 नंबर में, ये रात दिन पकड़ा जा गया। तो किसी ने बता दिया बे मारा जागा, जा चला जा बगदाद में, वहां अमान मिल जाएगी, बन जा जाके मुरीद, तेरी डिग्री बन जाएगी। तो ये अपने मतलब से गया मुरीद बनने के लिए। हाँ तो जाके जब आपने कहा, आपको सब कुछ रोशन था, आपने कहा कही आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, तो कहा ठीक है हुजूर नहीं करूंगा। बहरहाल बहुत सी बातें हुई, कहा नहीं करूंगा। अब जब मुरीद बन गया तो फिर मुस्कुरा करके बोला, हुजूर एक बात तो बताओ, चलो चोरी तो आज के बाद नहीं करूंगा, मगर ये थाने की फाइलों में जो नाम चल रहा है, अब पूछेगा मुरीद बन के कह रहा ये कैसे कटेगा। अल्लाह के वली मुस्कुराई, इरशाद फरमाया अल्लाह इसका भी इंतजाम, जब तू सच्ची तौबा कर लेगा, अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा, तो अल्लाह ताला तुझे सब परेशानियों से बरी कर, अल्लाह माफ कर देगा, तुझे माफ कर दिया जाएगा, तू बरी हो जाएगा। कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ साहब, मगर आपने कहा कि देख कभी अगर कोई बुरा वक्त आए, बुरी घड़ी आए, तो अपने पीर की तरफ को आ जाना, मेरी तरफ को आ जाना, हाँ तुझे अमान मिल जाएगी, अल्लाह को याद करना और अपने पीर की तरफ आना। लिहाजा अब भाई 8 नंबर में जिसका नाम होता है, तो वो चोरी करे न करे, पुलिस को इंतजार टारगेट करती है उसे, तो उससे पूछो ये बताएगा। ऐसे ही हुआ, कहीं चोरी हुई, जब पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए तो ये भाग छुटा और पहुंचा अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की बारगाह में और कहा हुजूर आ गए पकड़ने, बचाओ। तो कहा जल्दी से मेरे हुजरे के अंदर, ये हुजरे के अंदर एंट्री मारता है, पुलिस वाले आ गए। कहा हजरत एक मुजरिम आया इधर को, आपने फरमाया हाँ आया। तो कहा कहाँ गया, कि मेरे हुजरे के अंदर, ये अंदर एंट्री मारते हैं, ये कोना देखा, ये कोना देखा, सब में छान फटक के आ गए। बोले हजरत इसमें तो नहीं, सारे मेरे सामने इसी में है। फिर दोबारा एंट्री मारी, 3 बार ऐसा हुआ। बोले हजरत हमने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं है। तो आप बोले कि भाई ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, मुझे जो कहना था मैंने कहा, अब तुम्हें जब नजर नहीं आता तो मैं क्या करूं, तुम्हारी आंखों का कसूर। वो तो कह करके इतना सुन करके वो चले गए। ये हाँफता कांपता उठता बैठता आया और बोला मान गए भाई पीर भी हो तो आपके ही जैसा हो, वो तो अल्लाह ने करम कर दिया, वरना तुमने तो पकड़वाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 बार कह रहे हो इसमें एक आध बार कह देते, बार बार भेज रहे हो। अल्लाह के वली मुस्कुरा करके बोले अबे नादान, तू अब भी अपने पीर को नहीं समझा, अब भी नहीं समझा है। देख अगर मैं ये कहता कि इसमें नहीं है तो लोग कहते पीर जी झूठ बोल रहे हैं, तो पीर झूठ भी नहीं बोलता और पीर मुरीद को बचाना। तो कहा हजरत कब तक ये चलेगा, एक बार ही इंतजाम कर दो। अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने कहा जा, आज के बाद अगर तुझे कोई गलत नियत से तेरे पास पकड़ने के लिए आएगा तो तू उन्हें नजर नहीं। अब जमानत बड़े पीर साहब ले ले। तो अब इसने सोचा अब क्या बहुत बड़ी जमानत मिल गई साहब, अगर मोहब्बत से कोई पेश आएगा तो मुलाकात हो जाएगी, जब इरादा बदलेगा तो मैं उनके नजर नहीं आऊंगा। तो अब ये घर नहीं गया, आने को जा रहा, पुलिस वालों से हाथ मिला रहा और वही दीवानी जी खैरियत, क्योंकि जमानत अब्दुल कादिर जिलानी, जमानत बड़े पीर साहब ने दिलेर कितना हो गया, जान जान के उनके आगे को निकल गया। अब इसके जो और साथी थे बोले यार बड़े ताज्जुब की बात है, हम रात दिन छुपते दुबकते दुबकते छुपते छुपाते परेशान है और तू रात दिन थानों में घूम रहा, तू पकड़ा ही नहीं जा रहा, क्या मसला है। अब इसने जो कहा वो शेर पढ़ूंगा जो फरमाई, अब मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब ये उनसे बताता है मैंने क्या किया, एक बार दिल से कह दे या गौस अल मदद। उलमाए किराम बैठे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जब तक मैं नहीं चाहता, जब तक किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता। आप कहते हैं उसी की जबान पर मेरा नाम आता जिसे मैं चाहता हूं कि ये मेरा नाम हो। दिल से कहते हैं या गौस अल मदद। अब वो कहता है मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह कहें कि सोचो समझ से मैंने बड़े काम लिया है, सोचो समझ से मैंने बड़े काम लिया है, दामान जो पीरान पीर थाम लिया है, सोचो समझ से मैंने बड़े काम लिया है, दामान जो पीरान पीर थाम लिया है, आयत जो
पकड़ने पलट कर चले गए, आए थे जो पकड़ने पलट कर चले गए, और मैंने तो उनके हुजरे लिया है, मैंने तो उनके हुजरे में आराम लिया है, दामान जो पीराने पीर थाम लिया है। आखिरी शेर मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दामाने जो पीराने पीर थाम लिया है, पल भर में छट गई सभी दुनिया की मुश्किलें, पल भर में छट गई सभी दुनिया की मुश्किलें, तब गौसुल वारा का मैंने जहां नाम लिया है, गौसुल वारा का मैंने जहां नाम लिया है, दामन जो पीराने पीर थाम लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। उत्तर भी ऐसे हैं नारे जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश थी तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मेरी ख्वाहिश थी तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर के आगे पांव फैलाए नहीं जाते। यही सोचो समझ के तुम मुझे दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौट आए नहीं जाते। वक्त बहुत हुआ, आगे बढ़ूं तो बड़ी बात होगी, फिर कोई दिन होगा, कोई रात होगी, है हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। अल्लाह से दुआ कर लें बतकादा बशरियत ला इल्मी की बुनियाद पर।